इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। क्या आप जानना चाहते हो कि जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हम देखते हैं पैराग्राफ्स में या सेंटेंस में, उसका यूज़ कब किया जाता है, और सिंगल कोट वाला कॉमा इन्वर्टेड कॉमा और डबल कोट वाला इन्वर्टेड कॉमा को कब यूज़ करते हैं, ये सब हम जानेंगे वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, इन्वर्टेड कॉमा क्या होता है? इन्वर्टेड कॉमा नॉर्मली आप देखते हो या तो सिंगल कॉमा होता है या तो डबल कॉमा होता है। समझ में आ रहा है? तो ये जो होता है सिंगल कॉमा या डबल इन्वर्टेड कॉमा, ये दोनों क्या होते हैं? ये पंक्चुएशन का पार्ट होते हैं, यानी कि पंक्चुएशन की कैटेगरी में आते हैं। सो ये तो नॉर्मल इंट्रोडक्शन हो गया। अब बात करते हैं पंक्चुएशन का। इस पंक्चुएशन यानी कि इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है? वो चाहे सिंगल हो सकता है चाहे डबल। हम बाद में देखेंगे सिंगल कब लगाते हैं, डबल कब लगाते हैं। पहले हम देखें इसको यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, व्हेन एंड वेयर वी कैन यूज़ इट, ठीक है? पहला इसका बहुत नॉर्मली इसके चार हैं, बता दे रहा हूँ आपको, चार हैं। पहला जो आपका यूज़ इसका ये होता है वो डायरेक्ट स्पीच में होता है। आप नरेशन आपने पढ़ा होगा, डायरेक्ट स्पीच आप देखते होगे, उसमें यूज़ होता है डबल इन्वर्टेड कॉमा। तो डायरेक्ट स्पीच का एक यूज़ वहाँ होता है। दूसरा यूज़ क्या होता है? नॉर्मली टाइटल, यानी कि किसी भी बुक या किसी भी पिक्चर, मतलब मूवी का जो टाइटल होता है, जो हेडिंग होती है, उसके लिए हम इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करते हैं। नॉर्मली जो मैगजीन होती है, न्यूज़पेपर होते हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर या कोई बुक है, उसमें अगर किसी भी चैप्टर का नाम लिखना होता है या किसी बुक का नाम लिखना होता है, आप देखते हो हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में लिखा होता है, चाहे वो सिंगल हो चाहे वो डबल हो। समझ में आ रहा है? तो पहला यूज़ मैंने बताया डायरेक्ट स्पीच। दूसरा यूज़ है, किसमें यूज़ करते हैं इसका हम? टाइटल में। तीसरा इसका यूज़ होता है कोटेशन। कोटेशन देखिए, कोटेशन दो तरीके हो सकते हैं। एक, या तो किसी आप कोई बुक लिख रहे हो या कोई आप कुछ लिख रहे हो और किसी दूसरे बुक में कोई बात कही गई है, तो आप उसको जब उस बुक की बात आप किसी दूसरे कॉपी में नोट कर रहे हो तो आप इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करते हो। सपोज़ करिए कि आप कोई कहानी लिख रहे हो और उसमें कोई एक लाइन है, जो लाइन किसी दूसरे बुक की है, ठीक है? मान लो भगवत गीता की है, तो आप भगवत गीता की वो जो लाइन लिखोगे वो आप किस में लिखोगे? इन्वर्टेड कॉमा में लिखोगे। एक होता है वो। दूसरा कोटेशन होता है जो किसी ने कुछ कहा है, किसी ने कोई बात कही है या लिखी है, किसी महान व्यक्ति ने, किसी बड़े व्यक्ति ने, तो आप उस लाइन को जब यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे करो या मरो, किसने कहा है? कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, किसने कहा है करो या मरो? मतलब ये जो लाइन है ये किस महान व्यक्ति ने कही थी, ठीक है? कोटेशन बन गया था। तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं? इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं, चाहे वो सिंगल लगाएं चाहे वो डबल लगाएं। तो तीन यूज़ उसके हो गए। पहला यूज़ मैंने बता दिया डायरेक्ट स्पीच। सेकेंड यूज़ किसका बताया? टाइटल। थर्ड का यूज़ बताया मैंने कोटेशन। और फोर्थ जो यूज़ होता है वो बहुत ईजी है, बहुत आसान है, हम यूज़ बहुत कम करते हैं लेकिन बहुत ईजी है। वो है नॉट माई आइडिया। इसका मतलब क्या है? कोई ऐसी लाइन जिससे आप अग्री नहीं करते। नॉर्मली नेगेटिव वे में यूज़ होता है, पर इसको पॉजिटिव वे में भी यूज़ कर सकते हैं। तो नॉर्मली जो ऐसी कोई बात जो आपने नहीं बनाई है, आपने इन्वेंट नहीं की है, पर उसका आप यूज़ कर रहे हो या उस वर्ड का यूज़ कर रहे हो, तो आप इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करते हो, चाहे वो सिंगल हो चाहे डबल। नॉर्मली सिंगल इसके लिए यूज़ करते हैं। तो इसका एग्जांपल जैसे मैं बोलूँ कि मान लो कोई आपका दोस्त है और वो दोस्त ने आपको बताया कि वो होटल में रह रहा था, होटल में, 5 स्टार होटल में, ठीक? तो आप क्या हो रहे, आप किसी दूसरे दोस्त को बता रहे हो कि राहुल मुझसे कह रहा था कि वो होटल में रह रहा था, होटल में, वो भी 5 स्टार होटल में। तो आप क्या कर रहे हो? आप मेंशन कर रहे हो। मान लो कोई आपके जितने आपके फ्रेंड उसमें कोई होटल में कोई रहता नहीं है, पर वो होटल में रहा, यानी कि उस उसने वो होटल में रहा, वो होटल वर्ड उसके लिए सूट कर रहा था, पर आपने उस होटल वर्ड का यूज़ किया अपने दूसरे दोस्त को बताने के लिए। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल और मैं दे रहा हूँ, जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि तुम सो कॉल्ड स्मार्ट हो, तुम स्मार्ट नहीं हो। कई लोग बोलते हैं ना, अरे स्मार्ट नहीं है वो, बस सो कॉल्ड, लोग बस कहते हैं स्मार्ट, वो स्मार्ट नहीं है। तो आप उस जो पर्टिकुलर वर्ड है स्मार्ट वर्ड यूज़ किसके लिए हो रहा है? किसी और के लिए, पर आप उसको यूज़ कर रहे हो अपने हिसाब से।
तो जो यूज़ कर रहे हो उस वर्ड को, पर्टिकुलर उस वर्ड को, तो हम कोट लगाते हैं। आप मूवीज़ देखते होगे हमेशा सेलिब्रिटीज़ ऐसे करते हैं, है ना, सो कॉल्ड नेशनलिस्ट, सो कॉल्ड फेमिनिस्ट, ऐसे लोग कहते हैं ना, तो वही ये उसी का यूज़ है, नॉट माई आइडिया। मतलब वो आपके लिए यूज़ नहीं हो रहा है, वो आपका आइडिया नहीं है, किसी और का है, पर आप उसको यूज़ कर रहे हो, तो आप इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करते हो। तो ये 4 कैटेगरीज हो सकते हैं जहाँ पर हम इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ कर सकते हैं। पहला डायरेक्ट स्पीच, दूसरा टाइटल, तीसरा कोटेशन, और चौथा जो आपको मैंने अभी बताया, नॉट माई आइडिया। अब हम बात करते हैं कि कब एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं और कब डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं। तो जो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज़ होता है वो, और डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज़ होता है, उसका कोई बेसिक रूल नहीं है, कोई मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भाई ये है इसी को फॉलो करो, नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है। बस ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट स्पीच में और किसी का कोई कोटेशन होता है तो हम डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं, ठीक है। समझिएगा कि कहीं से कोई बात आप मेंशन कर रहे हो, कहीं पे कही गई थी, फिर आप उसको मेंशन कर रहे हो, तो आप पे डिपेंड है कि आप उसको सिंगल कोट में लिखना चाहते हो कि डबल कोट में लिखना चाहते हो, ठीक। ये बेसिक रूल मैं आपको बता रहा हूँ। अब बात करते हैं दो इसके जो नॉर्मली रूल बन जाते हैं। वो पहला रूल ये है जो मैंने अभी आपको बताया कि इसका कोई बेसिक रूल तो है ही नहीं, और आप इसका यूज़ कर सकते हो सिंपल अपने हिसाब से। बस डायरेक्ट स्पीच में डबल कोट लगता है, अदरवाइज बाकी तीनों में आप अपने हिसाब से लगा सकते हो, चाहे वो टाइटल है, चाहे वो कोटेशन हो, चाहे वो नॉट माई आइडिया। समझ में आ गया। दूसरा यूज़ क्या है, कभी कभी क्या होता है, हम कोई बहुत लंबा सेंटेंस लिख रहे होते हैं, उसमें हम पहले ही इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ कर चुके होते हैं। अब उसके अंदर हमें कोई और स्टेटमेंट ऐड करनी है कहीं बाहर से, तब हम क्या करेंगे। तो इसका सिंपल रूल ये है कि अगर आपने पहले सिंगल कोट का यूज़ किया है तो उसके अंदर आप डबल कोट का यूज़ करोगे, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। दूसरा क्या है कि अगर आपने डबल कोट का यूज़ किया है पहले, तो आप उसके अंदर कोई बात अलग से कह रहे हो तो आप सिंगल कोट का यूज़ करोगे। ये है इसका बेसिक रूल, ठीक है। मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये इसके नॉर्मल रूल हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये है आपका यूज़ ऑफ इन्वर्टेड कॉमा, चाहे वो सिंगल हो चाहे डबल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और जितना हो सकता है उतना शेयर करें। सो आपने ये वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।